ये तो उससे भी गहरा जख्म है जो वो देकर गई थी, उसे नहीं बोले तो इसे कैसे भूल जाएंगे, क्योंकि वो मेरा अकेले का जख्म था। और ये तो हजारों विद्यार्थियों का जख्म है। ताकि कल कोर्ट में सोचिए, चीफ जस्टिस के सामने हमने एसएससी को नोटिस इशू करवाया, तो ऐसा नहीं कि ये बच जाएंगे, इनको जवाब तो देना पड़ेगा और इनको उस हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ेगी कि कल को नेक्स्ट हियरिंग में या 15 दिन में जब ये एफिडेविट फाइल करेंगे तो ये क्या ऐसा जवाब दें जो कोर्ट को कन्विंसिंग लगेगा। तो चिंता नहीं करनी है, हिम्मत रखनी है और बार बार परेशान नहीं होना है। आप ऐसे मत सोचना, ऐसा कई बार लगने लगता होगा यार सर अब लाइव नहीं आए, पता नहीं शायद सर भी भूल गए। ऐसा मैं कुछ नहीं भूला, कैसे भूल सकता हूं। आपके लिए मेरी ये लड़ाई एसएससी से, सरकार से जारी रहेगी और न्याय दिलाकर रहेंगे। देरी हो सकती है बट सुधार करा के रहेंगे। त्याग करने पड़ते हैं और करेंगे भी। अब जिस हिसाब से भी मेंस का पेपर है तो मैं चाहता हूं कि मेंस वाले बच्चों के लिए भी क्या बेहतर किया जा सकता है, ये सोचना भी मेरी जिम्मेदारी है। जहां पे हम एडवांस और अर्थमेटिक का पूरा रिवीजन कम वक्त में प्री के आधार पर जैसे सवाल आए हैं उसमें कैलकुलेशन, ट्रिक से लेकर के फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट सब कुछ बता सकूं। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये क्लास मैं लाइव लगाऊं या मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूं। बाकी जो लोग 2025 के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए डेली सुबह क्लास होती है। अभिनव प्रो एक यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे देख करके अपने गणित को मजबूत करते रहो। और बेस्ट ऑफ लक। अभी बोल देता हूं मेंस वाले बच्चों के लिए भी बाद में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि इतनी कोई खुशी नहीं है कि आपको आके बेस्ट ऑफ लक मैं उस वक्त बोलूंगा। अभी बोल देता हूं कि आप पेपर में अच्छा करके आएं और बिल्कुल चिंता ना करें। जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, हारने के लिए तो कुछ है ही नहीं। जो भी होगा वो हमारे लिए पॉजिटिव ही होगा, हमारी जीत ही होगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पढ़ाना भी होता है, हर एक चीज देखनी है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी उनके भी मनोबल को बढ़ाए रखना है, उनको भी मोटिवेट करना है। तो हिम्मत रखते हैं और चेहरे पे मुस्कान रखते हैं कि जीतेंगे। हिम्मत नहीं हारनी। आपने देखा कि प्रकार से कोर्ट केस की जो अपडेट है, जो वकील साहब के साथ में, एडवोकेट साहब के साथ में जो कैट की मीटिंग की है सर ने, केस फाइल के लिए, जो केस फाइल करने के लिए उन्होंने पूरा जो ऑथेंटिक यहाँ पे प्रूफ थे उनको इकट्ठा किया, वो सारी चीजें हैं। तो देखो यहाँ पे जो अपडेट सर ने दिया है कोर्ट केस का, जो अपडेट है वो सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि एसएससी के 5 लोग, यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 5 लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि भाई 500 प्लस में जो कैंडिडेट थे जिनका रिजल्ट में गड़बड़ी देखा गया, उनको उन्होंने यहाँ पे पकड़ा है, उन्होंने उसको माना है। हियरिंग जो हुई है उस हियरिंग में यही चीज निकल के आई है कि भाई जो गलतियां एसएससी से हुई हैं, जो स्टाफ से गलतियां हुई हैं, उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि कुछ तो क्लू हाथ लग गए और कुछ तो चीजें एसएससी ने एक्सेप्ट की हैं। ठीक है, तो भाई केस फाइल हो चुकी है। अब देखते हैं कितनी जल्दी इस पे रिजल्ट बनता है, कितनी जल्दी इसकी प्रक्रियाएं चलती हैं। अब लगातार आप लोगों को यही चीजें देखने को मिलेंगी कि अब जिन बच्चों के साथ में अन्याय हुआ उनको न्याय जरूर मिलेगा। अब देखना यह है क्या एसएससी सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन होता है या नहीं होता है, क्योंकि 18 जनवरी से एग्जाम लगा हुआ है एसएससी मेंस का, सीजीएल का। तो देखेंगे भाई, क्योंकि जो बच्चे इसमें रिजल्ट में जो पास आउट होंगे, जो बच्चों मिस्टेक की वजह से या फिर जो बच्चे उसके लिए एलिजिबल नहीं थे वो बच्चे हटेंगे, तो भाई कहीं ना कहीं उन बच्चों को मौका मिलेगा जो इस लिस्ट से बाहर हुए हैं। तो उसके लिए जो सीजीएल का जो मेंस है, अब वो पोस्टपोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये आप सजेस्ट करके बताना, कमेंट करके बताना भाई क्या ये चीजें होनी चाहिए। क्योंकि लगातार अभिनय सर ने बहुत मेहनत की है भाई, सच में सैल्यूट करना चाहता हूं मैं सर को। उन्होंने इतनी मेहनत की है कि यहाँ पे कोर्ट केस के लिए उन्होंने पूरी जान लगा रखी है। पूरा दिन वो पूरी तरीके से हर एक क्लू को इकट्ठा कर रहे हैं और हर एक सॉलिड प्रूफ को कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो लगातार आपको अपडेट्स मिलती रहेगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना। लेकिन अपनी सीजीएल मेंस की तैयारी भी आप करते रहना रेगुलर। अगर पोस्टपोन नहीं होता तो भाई आपका एग्जाम 18 जनवरी से है, तो अपनी मेहनत लगातार करते रहना। जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ उनको तो न्याय भाई दिला के रहेंगे। और सभी टीचर्स, दिल्ली के सभी टीचर्स, अलग अलग जगह के सभी टीचर्स साथ मिलके इस मुद्दे को आगे लेकर आए और इस मुद्दे को पूरी निचोड़ तरीके से सॉर्ट आउट करवाएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।